हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6.2 टेंथ के मैथ में ट्रायंगल का चैप्टर 6.2। इसके पिछले वीडियो में हमने थेल्स थ्योरम के बारे में पूरे डिटेल के साथ चर्चा किया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस चैप्टर को देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन क्या करा है। पहले और दूसरे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि पहले में 2 क्वेश्चन है और दूसरे में 3 क्वेश्चन है, यानी 5 क्वेश्चन कुल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार आधारभूत समानुपातिकता नियम यानी बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। तो हम सीधा बीपीटी लिखेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए क्या कोई त्रिभुज दिया हो, उसमें क्या किया, एक भुजा क्या है, ये दोनों क्या हो समांतर, ए क्या हो, यदि बी सी है ए डी ई, कोई त्रिभुज ए डी ई है, उसमें क्या है डी ई के समांतर एक त्रिभुज क्या है बी सी रेखा काट दी जाए, ए को बी पर और ए ई को सी पर कट करे। यदि ऐसा करता है तो क्या होगा, ए सी, तो इनका अनुपात क्या होता है, समान होना चाहिए, ए बी बटे डी बी और ए सी बटे ई सी हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थेल्स प्रमेय कहता है। थेल्स कौन थे, थेल्स प्रमेय क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसे क्या थे, यूनानी गणितज्ञ थेल्स थे। उन्होंने क्या किया, इस प्रमेय को दिया था, इसलिए क्या उन्हीं के नाम पर इस प्रमेय को रख दिया, थेल्स प्रमेय। तो अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है डी ई का मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है क्या, हल किसका, पहले का। तो ए डी क्या है, डी ई समांतर ए सी, डी ई क्या है, पैरेलल है किसके, ए सी के, डी ए बी सी। एक सेकंड देख लीजिए, नंबरिंग तो ए बी सी नंबरिंग यहाँ से कर दिया है, ए बी सी, अब नंबरिंग ऐसे कर दिया। तो डी ई समांतर एस, डी ई समांतर बी सी, कैसे भी कुछ भी नंबर रहता, लेकिन आप कहेंगे कि क्वेश्चन ऐसे दिया आप ऐसे लगवा रहे हैं, तो इसलिए हमने क्वेश्चन जैसे दिया उसी तरह लगवा रहे हैं। तो डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है, तो हम जानते हैं बीपीटी थ्योरम यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हो जाएगा ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। बेसिक समानुपातिकता नियम यानी बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो समानुपात का नियम से ये क्या हो गया। अब थ्योरम क्या कर रहा है, एडी बट एडी का मान कितना दिया, एडी का मान दिया 1.5 1.5 और डीबी का मान रख दिया 3, ए का मान दिया 1.5 और ईसी का यदि मान लेते हैं यक्स, तो ईसी का मान यक्स ज्ञात करना है। तो आप सीधा तिर्यक गुणा करिए, यहाँ से गुणा इसको कीजिए, ऐसे कर लीजिए, तो हो जाएगा यक्स को ले जाइए यहाँ, यक्स यहाँ आ गया और 1.5 ऊपर है, तो 1.5 ऊपर रहने दीजिए और 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 से 1.5 कट गया, आ गया 3, तो यक्स बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी यक्स यानी ई सी बराबर 3 सेंटीमीटर। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट आ चुका है। क्या कर रहा है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी दे दिया है, इसमें क्या है डी ई समांतर, ए डी का मान ज्ञात करना है, ए डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ए डी का मान, इसी ए डी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लिख सकते हैं, क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी, डी ई समांतर बी सी है, डी ई क्या है, डी का क्या, डी ई समांतर बी सी। तो क्या लिखेंगे, ए डी
ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी लिख सकते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यानी थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए यार, बीपीटी लिख दिए। बीपीटी हमने इसके पिछले क्वेश्चन में सीधा लिख दिया था। तो हो जाएगा एडी का मान कितना है, एडी का मान यदि एक्स मान लेते हैं, यदि इसको एक्स मान लिया, यही ज्ञात करना है, तो एक्स बटे डीबी का मान 7.2 और ए का मान 1.8 और 1.8 अपान 5.4। अब एक्स का मान ज्ञात करना है तो इसको उधर गुणा कर दीजिए, सीधा इसको उधर ले जाइए, हो जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे 7.2 अपान 5.4, 18 तिहाई 54.3 हो जाएगा 2.4 यानी 2.4 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा एडी का मान। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर, कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, कोई त्रिभुज बना लीजिए पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू और पी आर क्या समांतर हैं, पी क्यू और पी आर क्या समांतर हैं, पी क्यू आर, पी क्यू और क्या है पी आर, पी क्यू और पी आर, एक सेकंड क्वेश्चन देखें। पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ पर स्थित हैं। पी क्यू, ये जो सही लिखा था हमने, पी क्यू आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु, पी क्यू पर बिंदु ई है और पी आर पर बिंदु एफ है, यानी क्या एक समांतर रेखा क्या है ई एफ काट रही है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ और क्यू आर क्या है आपस में समांतर हैं कि नहीं हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दे दिया पी बराबर 3.9, पी इसका मान है 3.9 सेंटीमीटर और ई क्यू का मान 3 सेंटीमीटर और फिर पी एफ का मान 3.6, पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। तो इतना दे दिया। हम जानते हैं कि पी क्यू समांतर पी आर, पी क्यू समांतर पी आर, तो बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, किस थ्योरम से, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो पी ई का मान कितना है, ये क्या है, ये दोनों क्या होंगे, इसको क्या करना है सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर पी आर सिद्ध करना है, इसको नहीं लिखेंगे ना, इतना बराबर इतना, तो क्या रखिए इसमें मान रखेंगे। तो पी ई का मान 3.9, ई क्यू का मान 3, पी एफ का मान 3.6 और एफ आर का मान 2.4। अब देखिए बराबर आता है कि नहीं, 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.3 आ गया। और इसको भाग देंगे कितना आएगा, 12 तिहाई 36 और 12 दूना 24 यानी 3/2 आ गया, 3/2 यानी 1.5, 1.3 और 1.5 आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो समांतर होगा, क्योंकि क्या है ये दोनों क्या है समांतर नहीं है, चूँकि बराबर नहीं है, चूँकि बराबर नहीं है इसलिए
ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो ये उत्तर लिख देंगे, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये तो वही सेम रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज है। इसमें में मान पुट कर दिए, पी ई का मान 4, क्यू ई का मान 4.5, 4.5 और फिर पी एफ का मान 8 और आर एफ का मान 9 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए, पी ई का मान कितना है, पी ई का मान 4 और ई क्यू का मान 4.5, 4.5 बराबर हो जाएगा, पी एफ का मान कितना है 8 और एफ आर का मान 9। अब देखिए बराबर आता है कि नहीं, अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो तब भी ठीक है। समांतर अगर बराबर आ गया तो समांतर है, बराबर नहीं आया तो समांतर नहीं है। तो 4 इसको लिख सकते हैं 40/45। दशमलव हटाने के लिए 0 से गुणा करेंगे, 8/9, 8 पचे 40, 5 9 45, 5 8 40, 5 9 45। तो 8/9 ये भी आ गया, 8/9 ये भी आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि ई एफ समांतर क्यू आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ई एफ समांतर क्यू आर है, तभी पी ई अपान ई क्यू और पी एफ अपान एफ आर आ रहा है। ये दोनों ए और ए समांतर होंगे तो इन दोनों का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तो देखिए तीसरा पार्ट आ चुका है। तो कह रहा है पी क्यू बराबर 1.28, पी क्यू 1.28, ये टोटल मान दे दिया यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा पी आर ये टोटल वैल्यू दे दिया कितना, 2.56। अब पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर 0.36, या इसमें से इसको घटा दीजिए सीधा, या फार्मूले में करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.1, 1.1 हो जाएगा। और इसमें घटाएंगे तो कितना, 36, 20, 2.2। या ऐसे निकालिए, दो तरीके से हम बताएंगे। सबसे पहले पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो पी ई का मान 0.18/1.1 और पी एफ का मान 0.36/2.2। तो इसको दशमलव हटा लीजिए, यहाँ 100 गुणा करिए, यहाँ 100 गुणा करेंगे, 18/110 और 36/220। तो लिख सकते हैं 18/110, यानी 18/110 ये भी आ गया और 18/110 ये भी आ गया। तो कह सकते हैं चूँकि बराबर है तो ई एफ समांतर क्यू आर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं। तो यही थोड़ा सा दूसरा मेथड, यहाँ ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये मान दिया है तो ऐसे ही लगाइए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे। पी ई प्लस ई क्यू, क्या कीजिए यहाँ पर 1 प्लस कर दीजिए और यहाँ पर भी +1 कर दीजिए। तो पी ई प्लस ई क्यू बटे ई क्यू
बराबर पी एफ प्लस एफ आर बटे एफ आर। पी ई प्लस ई क्यू, पी ई प्लस ई क्यू बराबर कितना है 1.28, 1.28 और ई क्यू का मान ई क्यू 1.11 या इसको क्या कर सकते थे, पलट सकते थे। तो हो जाएगा यहाँ पर पी एफ प्लस एफ आर। पी एफ का मान कितना है 0.6 और 2.2 यानी 2.56 और एफ आर का मान कितना है 2.22 तो हो जाएगा। अब देखिए 11 दूना 22, अब 2 कट गया, 2 एक अन्य 2.28 तो 1.28 यहाँ भी आ गया, 1.28 यहाँ भी आ गया। तो ये क्या आ जाएगा ई एफ समांतर क्यू आर। कई मेथड से लग जाएगा तो ज़्यादा आपको सिर्फ एक ही मेथड से मतलब है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमें उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में कीजिएगा जो कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।